नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिला शिक्षा अधिकारी और DPC पर कार्यवाही की मांग। अशासकीय शाला संयोग महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। TC की अनिवार्यता खत्म करने के आदेश से हैं नाराज। कहा मात्र जिले में जारी किया गया तुगलकी फरमान। फल और सब्जी विक्रेता संघ ने किया पौधारोपण। वार्ड क्रमांक 27 में लगाए गए नीम के पौधे। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण बेहद जरूरी। मंत्री कावरे, विधायक बिसेन ने रोपे नीम के पौधे। राज्य मंत्री ने कहा वृक्षारोपण जीवन का सबसे पुनीत कार्य। संकुल प्राचार्य की कार्यप्रणाली के विरोध में सौंपा ज्ञापन। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन। सेवा पुस्तिका के अनुमोदन को लेकर राशि लेने का मामला। कलेक्टर से मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग। और अब समाचार विस्तार से। जिले में TC की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने के विरोध में अशासकीय शाला शिक्षण संघ के द्वारा राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण संचालय, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र एवं कलेक्टर दीपक आर्य के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अशासकीय शाला शिक्षण संघ के महासचिव निरंजन बिसेन ने बताया कि 22 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा केंद्र द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। जिले में बगैर TC की प्रवेश दिया जा सकता है, जबकि यह नियम विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि लोक शिक्षण संचालय की शिक्षा संहिता 1973 का उल्लेख है कि किसी भी विद्यार्थी का अभिभावक जो किसी भी मान्यता प्राप्त शाला में स्थानांतरण होने पर विद्यार्थी को प्रवेश दिलाना चाहता है, प्रवेश संबंधित आवेदन के साथ साथ शाला का स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। लेकिन पता नहीं जिले में यह आदेश किस तरह निकाला गया है कि जो न्याय संगत नहीं है। इसी आदेश के खिलाफ आज हम सभी ने ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि नियम विरुद्ध आदेश निकालने वाले जिला शिक्षा अधिकारी और DPC के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश में ऐसा कहीं आदेश जारी नहीं हुआ है। विषय यह है कि कल जिला शिक्षा अधिकारी और जिला सर्व समन्वयक DPC द्वारा एक आदेश निकाला गया कि बालाघाट जिले में अशासकीय और शासकीय विद्यालय में बगैर TC के प्रवेश दिया जा सकता है, जबकि वो नियम विरुद्ध है। मतपेद शिक्षा संहिता 1973 के खंड 6(4) के अनुसार स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी विद्यालय में कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो जब उसको दूसरे विद्यालय में जाना पड़ता है तो वो स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेता है। ये एक परंपरा है, एक नई बात नहीं है, किंतु पता नहीं कैसे किस उद्देश्य से उन्होंने आदेश निकाला। तो उस आदेश के खिलाफ में हमने ज्ञापन सौंपा था और उसमें समस्त शासन के आदेश, उसमें हाईकोर्ट का निर्णय भी है, DPI लोक शिक्षा संचालन आयुक्त का भी आदेश है 20/12/2000 का। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि बगैर TC के कोई संस्था शासकीय और अशासकीय यदि एडमिशन देती है तो उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद हम तो ये मांग करते हैं अशासकीय विद्यालय संगठन कि कल इन्हें जो नियम विरुद्ध आदेश निकाला है इस पर जिला शिक्षा अधिकारी और DPC पर कार्रवाई की जाए। जिला थोक सब्जी विक्रेता संघ द्वारा 1 माह से चलाए जा रहे पौधारोपण का कार्य पूरी सेवा के साथ जोश, जुनून और जज्बे के साथ किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 27 स्नेह नगर में किए गए पौधारोपण कार्यक्रम में वार्डवासियों के साथ ऑक्सीजन और औषधि युक्त नीम के पौधों का रोपण अतिथियों के हस्ते किया गया। इस दौरान प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा कोषाध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी, जिला थोक सब्जी विक्रेता संघ जिलाध्यक्ष राकेश सेवेवार, पौधारोपण कार्य प्रभारी सुनीता सेवेवार सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और वार्डवासी उपस्थित थे। वार्ड के अलग अलग जगहों पर लगभग 8 फीट ऊंचाई वाले 20 नीम के पौधों का रोपण किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम संचालक और प्रभारी सहित वार्डवासियों ने कार्यक्रम अतिथियों का ढोल, नगाड़ों और पुष्पहार से स्वागत किया, जिसके बाद अतिथियों के हस्ते नीम के पौधे रोपे गए। इस दौरान आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि व्यक्ति को जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए और उसकी सेवा भी करनी चाहिए। वृक्षारोपण सबसे पुनीत कार्य है। पूर्व मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मरण करते हुए 23 जून से वृहद पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वार्ड क्रमांक 27 में मुख्य रूप से नीम के पौधे लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं शुद्ध ऑक्सीजन के लिए नीम का पौधा महत्वपूर्ण है। मेडिसिन और शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। के स्वास्थ्य के लिए और शुद्ध ऑक्सीजन के लिए नीम अत्यंत महत्वपूर्ण पौधा होता है और इसलिए
आपने देखा होगा कि इसका मेडिसिन में उपयोग है और वातावरण के शुद्धिकरण में उपयोग है। इसको प्राथमिकता दिया गया है। इस वार्ड में राकेश सेवार जी, उनकी पूरी टीम है यहाँ पे, सबके नाम के उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों ने बड़े पैमाने पर इस अभियान को न केवल इस वार्ड में बल्कि पूरी नगर पालिका परिषद के अनेक वार्डों में इस तरह के नीम के पौधे उपलब्ध कराएं, निःशुल्क कराएं। और मुझे लगता है कि इससे हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। लेकिन उससे मूल बात एक और है कि पौधों का संरक्षण वे लगने के बाद में जीवित रहे, बड़े हों। और जिस उद्देश्य को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा ने पर्यावरण के संतुलन को संतुलित करने के लिए, और पिछले दिनों हमने देखा कि जब कोविड की महामारी में ऑक्सीजन के कारण बहुत नुकसान हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें मानते हैं कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे थे उनकी भी कमी को हम स्वीकार कर सकते हैं। और इसलिए हर घर के सामने, हर घर के परिसर में, हर घर के आंगन में, हर घर के पिछले भाग में वृक्ष रहें, पौधे लगाए जाएं और वो सर्वाइव हों। बाइट। संघ जिलाध्यक्ष राकेश सेवैवार ने बताया कि वार्ड में 20 नीम के पौधों का रोपण आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी एवं भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और वार्डवासियों की मौजूदगी में किया गया। 1 माह से नगरीय क्षेत्र में पौधारोपण का अभियान निरंतर जारी है। आगामी समय में नगरीय क्षेत्र के अन्य वार्डों में नीम के पौधों का रोपण किया जाएगा। कार्यक्रम प्रभारी सुनीता सेवैवार ने पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जन सहयोग से ही हम पर्यावरण को संतुलित और संरक्षित कर सकते हैं। गौरतलब हो कि नगर को ग्रीन शहर बनाने प्रतिबद्धता के साथ 11 जुलाई से चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 29 से नीम के पौधारोपण की शुरुआत की गई थी, जिसमें अब तक नगरीय क्षेत्र के 3 वार्डों वार्ड क्रमांक 30, वार्ड क्रमांक 33 और 23 जुलाई को वार्ड क्रमांक 27 स्नेह नगर में नीम के पौधों का रोपण कर वार्डवासियों को उसकी सुरक्षा और संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। जिले के संकुल शाला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेंडेझरी में प्राचार्य द्वारा अध्यापक शिक्षक संवर्ग की सेवा पुस्तिकाओं के अनुमोदन कराने में अनियमितता बरते जाने को लेकर 23 जुलाई को आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मामले की जांच किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन ने बताया कि संकुल लेंडेझरी में कुल 71 अध्यापक नवीन संवर्ग के शिक्षक कार्यरत हैं। लेखापाल सुधीर मिश्रा से जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि मात्र 30 शिक्षकों की ही सेवा पुस्तिका का अनुमोदन कराया गया है। बाकी 41 शिक्षकों को जिन्होंने सेवा पुस्तिका अनुमोदन देने हेतु राशि जमा नहीं की है, उनकी सर्विस बुक का अनुमोदन नहीं हो पाया है। जबकि जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार अध्यापक संवर्ग को 7वें वेतनमान की द्वितीय किश्त के पहले सेवा पुस्तिकाओं का अनुमोदन संकुल प्राचार्य के द्वारा करवाए जाने के आदेश दिए गए थे। लेकिन लेंडेझरी के अध्यापक शिक्षकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार संकुल प्राचार्य और लेखापाल की सहमति से कुछ शिक्षकों से 1000 से 1200 रुपये तक की राशि जमा की गई है और 30 शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का अनुमोदन कराया गया है और 41 शिक्षकों की राशि नहीं मिलने के कारण अनुमोदन नहीं कराया गया, जो कि संकुल प्राचार्य की अनियमितता और भेदभावपूर्ण रवैये को दिखाता है, जिसकी शिकायत का पत्र आज संकुल के शिक्षकों द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि सेवा पुस्तिका के अनुमोदन के लिए किसी भी तरह की राशि लिए जाने का प्रावधान नहीं है। एक ही संकुल में 41 लोगों का जो है सेवा पुस्तिकाओं का अनुमोदन नहीं होता है और 30 का होता है, उसके पीछे क्या है? ये भी तो बताया जा रहा था कि बाहर से जो टीम आई थी जांच करने, उसके द्वारा पैसे लिए गए। अब ये संकुल प्राचार्य बता सकते हैं और जो संबंधित जो बाबू हैं वो बता सकते हैं। अच्छा, सेवा पुस्तिका के द्वारा जांच कौन किसके द्वारा किया जाएगा? सेवा पुस्तिकाओं का अनुमोदन यहाँ टीम आती है कोश एवं लेखा जबलपुर से, उनके द्वारा यहाँ 12 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में किया गया था। लेकिन संकुल प्राचार्य के द्वारा किससे अनुमोदन कराया गया, जबलपुर जाके कराया गया या यहाँ कराया गया, ये हमें अवगत नहीं है। हमें अवगत ये है, हमारी जानकारी में ये है कि 30 सेवा पुस्तिकाओं का अनुमोदन हुआ और 41 का नहीं हुआ। इसके पहले भी जब हम अध्यापक संवर्ग में थे और हम जिला पंचायत के कर्मचारी माने जाते थे, उस समय 6वें वेतन को जब हमको दिया गया था, शासन
प्रशासन के द्वारा तो जिला पंचायत में अनुमोदन कराया गया था। जिला पंचायत में अनुमोदन के समय एक भी राशि पूरे जिले में एक भी राशि नहीं ली गई थी। लेकिन जब हम 1/7/18 के बाद शासकीय कर्मचारी बने, शिक्षक बने पूर्णतः, उसके बाद 7वां वेतनमान लगता है, तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं ये पूरे बालाघाट जिले में सामने आ रही। इस दौरान ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों द्वारा जिला कलेक्टर से लेंडेझरी संकुल के जिन शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं का अनुमोदन नहीं कराया गया है, उनकी सेवा पुस्तिकाओं का अनुमोदन कराने की मांग की गई है और एक ही संकुल में संकुल प्राचार्य के द्वारा दोहरा मापदंड अपनाने की शिकायत कर जांच कराने के बाद उचित कार्यवाही की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन, सचिव हेमंत ठाकरे, श्याम बिसेन, वंदना पुसाम, रेखा लिल्हारे, कुमुद राहंगडाले, योगेश्वरी हनवत, मंजू सोनवाने सहित अन्य मौजूद रहे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 5 डे वर्किंग का फार्मूला आगामी 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसे लेकर संशोधित आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 5 दिन ही काम होगा और शनिवार रविवार को अवकाश रहेगा। सोमवार से शुक्रवार तक सरकारी दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को संशोधित आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आगामी 31 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में 5 दिन ही काम होगा। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर आने पर सरकार ने 8 अप्रैल को आदेश जारी कर सरकारी दफ्तरों में 5 डे वर्किंग का फार्मूला लागू किया था, जिसे अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक लागू किया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले नियंत्रण में आने के बाद से लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता से लापरवाही न बरतने की अपील कर रहे हैं। बीते दिनों भी उन्होंने जनता से अपील की थी कि कोरोना को नज़रअंदाज न करें और सावधानी बरतें। इसके साथ ही वैक्सीनेशन अभियान भी प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने से पहले वैक्सीन लगाई जा सके। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।